बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आजकल ऐसे बहुत सारे पेशेंट तशरीफ़ ला रहे हैं कि जिनको ड्राई ऑर्गेज़म के नाम की एक कंडीशन होती है। उस कंडीशन से वो लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। आम तौर पे जो पेशेंट हैं वो हैं ओल्ड एज के, जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। प्रोस्टेटोमेगैली है उनको। प्रोस्टेट के सिम्टम्स में 3 बहुत ही मेजर सिम्टम होते हैं। यूरिन की जो अर्जेंसी होती है वो बहुत हाई होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है यूरिन की वो बहुत ज़्यादा होती है, और कभी कभी यूरिन ड्रिबलिंग भी होती है उनको। और अगर यूरिन को साफ़ करने के लिए, क्लियर करने के लिए, जल्दी से यूरिन करने के लिए अगर वो प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो यूरिन उनका स्टॉप हो जाता है। ये साइज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ऐसी कंडीशन होती है। लेकिन 3 सिम्टम जो होते हैं, यूरिन अर्जेंसी, यूरिन ड्रिबलिंग और इसी तरीके से यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को पाई जाती हैं। तो एक मेडिसिन है जो आमतौर पे लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके इस्तेमाल करने से लोगों को फ़ायदा भी बहुत तेज़ी के साथ मिलता है, सिम्टम्स में रिलीफ भी बहुत अच्छे से होता है। लेकिन उसकी वजह से एक कंप्लेंट है जिसको ड्राई ऑर्गेज़म कहते हैं हम लोग, या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं हम लोग, वो भी उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन बेसिकली क्या होता है, किस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से, किस मेडिसिन को यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट के नतीजे में आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, और इसी तरीके से क्या यंग में भी इस तरह की कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट का ऑप्शन आपके लिए बेहतर होता है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप जगह जगह तरह तरह की दवाएं ले रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, लेकिन आपको कोई खातिर खा आराम नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, या आसपास ही रहते हैं बट अभी आना नहीं चाहते हैं आप, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, प्रोस्टेटोमेगैली है ना, आम तौर पे जो प्रोस्टेटोमेगैली होता है, ये एक प्रोस्टेट जो है ग्लैंड है बेसिकली, है ना। ये ग्लैंड क्या है कि इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और उम्र के बढ़ने के साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। और आम तौर पे ये जो प्रोस्टेटोमेगैली होता है ये नॉन कैंसरस होता है, बिनाइन होता है ना। इसी वजह से इसको दूसरी तरीके से इसको हम लोग BPH के नाम से भी जानते हैं। BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, है ना। तो इस तरह की जो कंडीशन है ये नॉन कैंसरस होती है। कैंसर वाली इसमें कोई बात नहीं होती है, किसी तरह का उस तरह के कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती है आपको, बट इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस लोगों में ज़्यादा आते हैं। अब आप क्या करते हैं कि इसके लिए दवाएं लेना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो शर्माते हैं इसको लेकर के, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से दूसरी डिजीज़ और बीमारियां होती हैं, ये भी एक बीमारी ही होती है। शर्माने की और ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपको प्रॉपर कंसल्ट करना चाहिए आपके यूरोलॉजिस्ट से। वो वहाँ पर कुछ दवाइयाँ आपको रिकमेंड करते हैं ताकि आपको जो कंप्लेंट हो रही हैं BPH की वजह से या प्रोस्टेटोमेगैली की वजह से, उन दवाओं के इस्तेमाल करने से वो जो कॉम्प्लिकेशंस और जो सिम्टम्स आप फेस कर रहे हो उनमें आपको राहत पहुँचा सकें। उसके लिए मल्टीपल मेडिकेशंस चलती हैं। साथ में एक मेडिसिन होती है सिल्डोसिन नाम की, 8 mg की सिल्डोसिन जो है लोगों को रिकमेंड की जाती है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से लोगों को फ़ायदा तो बहुत जल्दी होता है, फ़ायदा जो है बहुत ही जल्दी होता है, सिम्टम्स में रिलीफ भी बहुत जल्दी आता है। लेकिन इसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन है वो लोगों को डेवलप हो जाता है। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन उनके अंदर हो जाता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन एक ऐसी कंडीशन होती है कि जब आपको ऑर्गेज्म होता है, जब सीमेन डिस्चार्ज होता है, तो वो यूरेथ्रा के रास्ते से बाहर ना आकर के वो आपके ब्लैडर में चला जाता है। जो भी सीमेन डिस्चार्ज होगा वो यूरेथ्रा के रास्ते से बाहर नहीं आएगा, बल्कि वो आपके ब्लैडर में, बैक साइड के रास्ते से ब्लैडर में चला जाएगा। वो जब आप यूरिन पास करेंगे तो यूरिन के साथ में वो सीमेन भी आपको फील होता है। तो ये कंडीशन होती है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की। वैसे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन से जनरली लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होती है,
लेकिन जो लोग बेबी प्लान कर रहे होते हैं, जिन लोगों का इरादा ये होता है कि उनकी वाइफ कंसीव हो, उनके यहाँ कोई बच्चा हो, है ना, या वो लोग जो है ये फील करना चाहते हैं, बिकॉज जब तक ऑर्गेज्म फील नहीं होगा, सीमेन डिस्चार्ज नहीं होगा, तो उनको एक जो एक्साइटमेंट और जो तसल्ली होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, वो तसल्ली नहीं हो पाती है, उससे लोग बहुत परेशान होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको पहले नंबर पे ये जो सिल्डोसिल जो 8 mg की टैबलेट आप ले रहे हैं, पहले इसको स्टॉप करना होगा, है ना, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन में भी ऐसा होता है। अच्छा, अब सिर्फ ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने की वजह से ही आपको इस तरह की परेशानी होगी, या इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तभी आपको जो है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे यंग पेशेंट ऐसे हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं कि जिनको इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, उनको ना तो किसी तरह का कोई प्रोस्टेटोमेगाली का मसला है, ना प्रोस्टेट में किसी तरीके की कोई स्वेलिंग है, ना साइज़ बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा है, उसके बावजूद भी उनको जो है ड्राई ऑर्गेज्म हो रहा है, उसके बावजूद भी अभी वो अनमैरिड भी हैं, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ड्राई ऑर्गेज्म है। ऐसी मतलब यंग बच्चों में भी इस तरह की कंडीशन हो रही है। तो हमने BPH के बारे में पहले भी, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में हमने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है मल्टीपल वीडियोस में कि इसके क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप पिछली वीडियोस में हमारी देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा असल मकसद जो था आप लोगों को बताने का कि जो सिल्डोसिल टैबलेट्स आप लोग लेते हैं, है ना, उसके इस्तेमाल करने की वजह से भी लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशन के तौर पे रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन या ड्राई ऑर्गेज्म होता है ना। तो सिल्डोसिन अगर टैबलेट आप ले रहे हैं 8 mg की, तो आप एक मतलब उसको अवॉइड करें, उसकी जगह पर दूसरी अल्टरनेटिव मेडिसिन भी ले सकते हैं, दूसरी मेडिसिन भी ले सकते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट भी दूसरे आप ले सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो आपको इसके सिम्टम्स में रिलीफ पहुंचा सकती हैं। यूरीमैक्स डी करके एक मेडिसिन आपको मिल जाएगी, वो भी आप ले सकते हैं। या फिर आप जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी अगर आपको प्रोस्टेटोमेगाली से रिलेटेड सिम्टम्स में रिलीफ चाहिए, तो आप यूनानी के जो जनरल फिजिशियन होते हैं वहाँ पर कंसल्ट करके यूरिन को बेहतर बनाने के लिए भी आप मेडिसिन का, यूरिन का फ्लो बेहतर बनाने के लिए आप यूनानी मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर ड्राई ऑर्गेज्म है, आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सीमेन आपका डिस्चार्ज हो, या तो आप बेबी प्लान कर रहे हैं, या आपको जो है सेक्सुअल जो है इंटरकोर्स में आपको किसी तरह का कोई लज्जत नहीं महसूस हो रही है, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आपको एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, आपको ये फील नहीं हो रहा है कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इजैकुलेशन जब तक आपको दिखेगा नहीं, आपको कुछ फील नहीं होगा, तो ऐसी सारी कंडीशन में आप एक मतलब आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ के तशरीफ़ ले आइए। इंशाल्लाह हम प्रॉपर डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे कि आपको जो ड्राई ऑर्गेज्म है वो किन वजह से हो रहा है, आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के पीछे का कारण क्या है। बहुत मरतबा लोगों को इस तरह की कंडीशन होती है और उनके यहाँ उनकी वाइफ जो होती हैं वो कंसीव नहीं हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, सीमेन उनका यूरेथ्रा से डिस्चार्ज होगा, उसमें जो स्पर्म होंगे वो स्पर्म ट्रेवल करके फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगे सर्विक्स से होते हुए, तब वहाँ पर ऑर्गेज्म मतलब उनका जो है एग से स्पर्म की मुलाकात होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद ही तो वाइफ कंसीव होंगी। जब तक ये सारा प्रोसेस नहीं होगा तब तक उनकी वाइफ कंसीव नहीं होंगी, है ना। तो अब ऐसी कंडीशन अगर आपकी है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, तो ऐसे डायरेक्टली कोई मेडिसिन नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट कि क्या होना चाहिए आपको, और क्या क्या मेडिसिन जो हैं आपको इसमें रिलीफ पहुंचा सकती हैं, बेनिफिट्स आपको हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक मतलब हमसे डिस्कस करनी पड़ेंगी, हमें आपसे बात करनी पड़ेगी, हमें आपकी कंडीशन को समझना होगा, उसके बाद ही हम आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन है तो आप हमारे सेंटर सायरा हेल्थ के तशरीफ़ लाएँ, और अगर आप दूर हैं, नहीं आ सकते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल करिए। दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं, या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, तो आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर भी शो हो रहा होगा 9452580944। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, यहाँ से हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करा देगी, है ना, कि किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और कैसे आप जो है हमसे बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।